फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरे बच्चों की है छुट्टी क्या थी, कल फंक्शन था तो आज उसके बदले में छुट्टी है। और आज बहुत टाइम बाद मैं सोच रही हूँ, ये ना मेरे एक सलवार का कपड़ा है जो मैंने बीच में सिलने की कोशिश करी थी। हालांकि मुझे बहुत अच्छी सिलाई आती नहीं है, बट कभी कभार मैं सिल लेती हूँ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, कभी 2-4 साल में एक बार। तो ये ऐसे ही था, कुछ 1.5-2 साल बाद मैंने सलवार को बनाने की सोची तो हमारी मशीन ख़राब होगी। जब भी वैसे मशीन पे बैठती हूँ तो हमारी मशीन ख़राब हो जाती है। अब वो फिर से ठीक होके आई है, तो मैं देखती हूँ आज की ये बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। आधी बन चुकी है, आधी रह रही है, तो देखते हैं आज बनेगी या नहीं बनेगी। ट्राई करते हैं आज। वैसे मैंने मुहूर्त तो निकलवा लिया है, पर वो मुहूर्त शुभ है या अशुभ है ये मुझे पता नहीं है, ये पता चलेगा मशीन पर बैठने के बाद। तो फिर आप देखना कि बनती है या नहीं बनती है, और बन जाएगी तो आपको दिखाऊँगी मैं, और मुँह मीठा भी करवाऊँगी, क्योंकि सालों का जो प्रोजेक्ट है वो क्या पता आज पूरा हो ही जाए। यूट्यूब आपको पता है यूट्यूब कैसे होता है? किसने बताया आपको यूट्यूब के बारे में? मैं तो क्या ट्रायल अच्छा है भाई लड़के का। देखियो ईशानी, यूट्यूब बना रहा है ये, यूट्यूब का बटन। अच्छा लग रहा है यूट्यूब। अच्छा लग रहा है यूट्यूब। ये है यूट्यूब। अच्छा, शानू यहाँ पे अपनी शेविंग करवा रहे हैं। ये रानू है, एक जना और, एक कैंडिडेट और शेविंग के लिए, और एक थर्ड कैंडिडेट। मैं करवा रहे। हम आ गए बाहर, हमारे पढ़ेला बच्चे। देखो ये हमारे युवराज अपनी बुक ले आया है, स्कूल बुक, और उसमें कर रहा है कलर। लिखने से कोई मतलब नहीं, बस कलर होना चाहिए। ये भी एक हमारी टैलेंटेड आर्टिस्ट, कुछ ना कुछ नया नया बनाती रहती है। ये हमारी एक और टैलेंटेड बहू, सबसे टैलेंटेड। हाँ, सबसे टैलेंटेड यही है। ये थोड़ी हमारी कंचन से कम टैलेंटेड क्योंकि सबसे टैलेंटेड भाई इसने खुद को घोषित कर दिया है, इसलिए यहाँ पे लिए जा रहे हैं मूंगफली के मज़े धूप में बैठ के। और धूप में मूंगफली खाने के मज़े कुछ और ही हैं। और यहाँ बाहर का नज़ारा देखते देखते और मूंगफली खा रहे हैं हम लोग। फिर मैं नहीं चाहती सिलाई करने के लिए, सब लोग यहाँ बाहर बैठे हैं, और मम्मी कह रही है कि यहीं पे आके अपनी सिलाई कर लो, तो मैं सोच रही हूँ कर लेती हूँ। मशीन को रखने का थोड़ा सा दिक्कत है। घर है, कहीं भी बैठो, कहीं भी उठो। घर तो नहीं है, किसी पड़ोस में बैठी। मैं भी बाहर मशीन रखने की सोच रही थी। मम्मी कह रही कोई बात नहीं, अपना ही तो घर है। मुझे थोड़ा सा बाहर मशीन रखने में अजीब सा लग रहा था, तो मम्मी ने बोला कि अपना घर है, किसी पड़ोसी घर में तो हम बैठे नहीं हैं कि जो मशीन लाने में कोई दिक्कत होएगी। तो मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं। फिर मम्मी बोल भी देती कि चलो बाहर अगर रख लेगी तो थोड़ी सी ना धूप मशीन को भी लग जाएगी, तो वो ठीक रहता है, उसमें चलाने में फिर सही रहेगी मशीन। तो मैंने फिर फाइनली डिसीजन लिया कि मैं उसे बाहर रख के ही आज सिलाई करूँगी यहाँ पर बैठकर। तो मैं जा रही हूँ अब मशीन को लेने अंदर से बाहर की ओर। पर मैं अभी भी बहुत सोच रही हूँ कि मशीन को बाहर लेके आऊँ ना आऊँ, लेकर आऊँ या ना आऊँ, क्योंकि अगर फिर से उसने धोखा दिया ना तो फिर मेरा दिमाग हो जाएगा ख़राब, फिर कहीं मेरे से मशीन ना टूट जाए। क्योंकि मुझे ना थोड़ा गुस्सा भी जल्दी आता है, जब मेरे काम बिगड़ने लगते हैं ना तो फिर मेरा टेम्पर थोड़ा सा हाई हो जाए। फाइनली मैंने सोच लिया और मैं चली गई मशीन को लेने। अब मैं लेके आई हूँ अपनी मशीन को बाहर, पर गाड़ी खड़ी रहती है ना तो मशीन मतलब लाना थोड़ा सा दिक्कत वाला हो रहा था, पर मैं फिर भी ले ही आई। और उसके चक्कर में मेरे को ऊपर के भी 2 चक्कर काटने पड़े, कुछ सामान रह गया था तो वो भी लेने के लिए गई थी मैं। तो ये आ गई मेरी मशीन और मैं बैठ गई हूँ अपनी सिलाई करने के लिए। अब बैठ गए टेलर जी महाराज और हमने कर दी अपनी सिलाई शुरू। और ये देखिए, सबसे पहले मैं इसकी बेल्ट सिल रही हूँ, क्योंकि इसकी बेल्ट में जो इलास्टिक लगानी थी, यानी कि जो रबड़ लगानी थी, वो ही मतलब थोड़ी बहुत मेरी सिलाई पहले हो गई थी, ऐसी बात नहीं है। उसके जो ये 2 पर्दे होते हैं वो तो मैंने पहले जोड़ लिए थे, अब खाली मेरी बेल्ट और नीचे का बॉटम रह रहा था, तो ये रबड़ मैंने इसमें डाल दी है। और वैसे मुझे ना रबड़ वाली सलवार या पजामी ज़्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि नाड़े वाली ना थोड़ी कंफर्टेबल नहीं रहती और मुझे पसंद भी कम है, तो मैं मोस्टली ऐसी ही बनवाती हूँ। फिर मैंने जो आंटी हमारे बनाते हैं मैंने उनसे ही सीखा कि आंटी मुझे बता दो कि रबड़ कैसे डालते हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, तो मैं अपना ट्राई कर रही हूँ और हो भी जाएगी।
मेरी सही से रबड़ डल गई थी इसमें बिना किसी दिक्कत के, एक बार में ही। कोई इसमें कहीं रबड़ के ऊपर सिलाई भी नहीं आई, मतलब एकदम परफेक्शन के साथ मेरा काम हो गया था। और साइड में मेरे को युवराज भी परेशान कर रहा है, पता नहीं उसका कभी सामान बाइक से नीचे गिर रहा है, स्कूटर से मतलब। और ये मुझसे कह रहा है कि मम्मी आप उठा के दो, मैं उससे कह रही कि भाई तू खुद ही उठा ले, मेरे को मत परेशान कर। यहाँ पर हमारे घर के बाहर ना बसें और सारे ट्रैफिक इतना ज़बरदस्त चलता है ना कि उसकी आवाज़ में ना कुछ भी सुनाई नहीं देता। तो हम जो बातें कर रहे हैं, मतलब मेरे साइड में कंचन बैठी है, तो ये बातें ना अगर मैं मतलब क्लियरली आपको यही चीज़ सुनाऊँ तो कम सुनाई दे रही है, आवाज़ हमारी कम है और बसों की पॉप पॉप ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। यहाँ पर कंचन मुझसे ये कह रही थी कि चलो आज इसी खुशी में कि आपने सलवार सी ली है तो हम सेंट्रल मार्केट चलते हैं घूमने के लिए, और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस घूम घाम के आ जाएंगे। तो मैंने कहा भाई आज मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, तो मुझसे दो कामों की खुशी ना झेली नहीं जाएगी कि भाई मैं एक ये काम भी कर लूँ और फिर घूमने भी चल दूँ। एक तो सर्दी का मौसम है ना, तो थोड़ा मुश्किल भी होता है, शाम को ना अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो मेरा फिर मन नहीं करता कहीं बाहर जाने के लिए, और फिर बच्चों को भी देखना होता है। तो मैं तो इन बच्चों के चक्कर में कुछ ज़्यादा बंधी हुई हूँ। फिर मैं उससे ये कहती कि चलो फिर किस दिन का प्लान बनाएंगे, पर वो कहती नहीं दीदी ऐसे चलते हैं, बस कुछ खा पी के आ जाएंगे। मैंने कहा चलो देखते हैं, शाम को ही पता चलेगा कि क्या होगा और कैसे होगा। तो अभी फ़िलहाल जो काम कर रही हूँ उसी पे फोकस करती हूँ। तो यहाँ पर सिल रही है मेरी सलवार की अब बॉटम भी ऑलमोस्ट रेडी हो ही रहा है, लास्ट सिलाई लग रही है। तो काफ़ी जल्दी काम हो गया था। अगर मशीन ठीक हो तो मतलब थोड़ा बहुत काम मैं कर लेती हूँ, वैसे नज़र न लगे मुझे, पर मतलब थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, बहुत अच्छा तो नहीं कर सकती, बट हाँ ठीक है, काम चलाने लायक सही है। इतना वो भी नहीं है कि भाई बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, तो थोड़ा बहुत आता है, तो उसमें भी खुश रहना चाहिए इंसान को। तो मैं भी इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हूँ। और ये देखिए मेरी सलवार हो गई है रेडी और बिल्कुल परफेक्ट बनी है। मैंने पहन के अभी तक देखी नहीं है, पर अच्छी बनी होगी। तो ये मेरा एक काम हो गया तैयार। आज मैं बहुत खुश हूँ कि चलो मशीन ने यहाँ पर साथ दे दिया मेरा। डोंट यूज बैड वर्ड्स। फेंकू। ये वाला अच्छा लग रहा है। अब टूट गई ना, मैंने तोड़ दिया, अब नहीं खाऊंगा मैं बिस्किट। बेटा नहीं तोड़ते। खा तो वीडियो बना रहे हो। तो फ्रेंड्स सिलाई करने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर। लंच का भी टाइम हो गया है, इनफैक्ट लंच के टाइम से भी कुछ टाइम एक्स्ट्रा ही हो गया है, हालांकि हमने ब्रेकफास्ट किया था। तो अभी मैंने बनाए हैं पकोड़े, जो मैं और ईशानी और युवराज हम लोग खाएंगे अभी, और इसका टेस्ट लेंगे। और आप भी हमारे साथ खाना पकोड़े। बहुत टेस्टी, मतलब मैंने टेस्ट कर लिए हैं, खाए भी थे, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। असल में क्या हुआ था कि कल मैंने चीले बनाए थे तो उसका पेस्ट बचा हुआ था, तो मैंने उसी में और चीज़ें, थोड़े आलू मिक्स कर दिए, थोड़ी प्याज मिक्स कर दी, थोड़े से मसाले मिक्स कर दिए, और बन गए हमारे झटपट पकौड़ा। और इतने टेस्टी बने हैं ना, इतने टेस्टी बने, ईशानी युवराज सबको ही बहुत अच्छे लगे। इन्होंने भी यही खाया है, और ये तो खा के बाहर जा चुके हैं, और बचे हम, तो हम भी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मैंने सुबह पराठे खाए थे, अब हम ये खा रहे हैं। तो मिलते हैं आपको बाद में। क्या बोल रहे हो?